लोग अक्सर कहते हैं कि अगर भगवान गॉड अल्लाह नहीं है तो ये पृथ्वी ये पूरा ब्रह्मांड चल कैसे रहा है? क्या ऑटोमेटिक चल रहा है? क्या इसको चलाने वाला कोई भगवान या फिर क्रिएटर नहीं है? तो उन लोगों को मैं आंसर देता हूँ कि हाँ, इस धरती को, इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि वो कोई भगवान गॉड या अल्लाह होंगे। इस धरती, इस यूनिवर्स को सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए कई फंडामेंटल फोर्सेस होती है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, कई सारे फिजिक्स के लॉज होते हैं, थर्मोडायनामिक्स होता है, कई फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, हिग्स फील्ड होती है, डार्क मैटर्स होते हैं, डार्क एनर्जी होती है और कई इनिशियल कंडीशंस भी होती है, कई मैथमेटिकल फ्रेमवर्क्स होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स होती है और ऐसी कई सारी फोर्सेस, कई सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से यूनिवर्स चल रहा है। ये लो पानी पी लो, थक गए होगे। भाई ने फिजिकल फोर्सेस की पूरी डिक्शनरी खोल दी और जब रिजल्ट निकाला तो क्या निकाला कि क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी यूनिवर्स चला रहे हैं। ओके ना, होल्ड माय मिसवाक। आज इस सूडो साइंस को हमेशा के लिए इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कंटिंजेंट डिपेंडेंसी से क्लियर कर देते हैं। तो भाई ने सबसे पहले नाम लिया ग्रेविटेशनल फोर्स का। एक बेसिक सा लॉजिकल सवाल, क्या ग्रेविटी इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं। ग्रेविटी डिपेंड करती है मास और स्पेस टाइम के कर्वेचर पर। अगर यूनिवर्स के अंदर स्पेस ही ना हो, यूनिवर्स के अंदर अगर मैटर ही ना हो, तो ग्रेविटी का वजूद जीरो है। यानी ग्रेविटी खुद एक कंटिंजेंट चीज है। वो अपने वजूद के लिए, वो अपने एक्सप्लेनेशन के लिए किसी दूसरी चीज पर डिपेंड करती है। वो खुद एक क्रिएशन है, तो वो क्रिएटर कैसे हो सकती है? वो पूरे यूनिवर्स को कैसे चला सकती है? इसी तरह अगर हम बात करें मैटर की, तो मैटर डिपेंड करता है एटम्स पर, एटम डिपेंड करते हैं क्वार्क्स पर और क्वार्क्स डिपेंड करते हैं क्वांटम फील्ड पर। तो भाई ने जितने भी फिजिकल फोर्सेस गिनवाए हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी दूसरी चीज पर डिपेंड करते हैं। वो सारे के सारे खुद कंटिंजेंट है। वो अपने एक्सप्लेनेशन और वजूद के लिए वो दूसरी चीजों पर डिपेंड करते हैं, तो वो क्रिएटर नहीं हो सकते। लेकिन क्या हम अब इंडिपेंडेंसीज की चेन को इन्फिनिट तक ले जा सकते हैं? लॉजिक कहता है बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल। इसी चीज को हम इन्फिनिट रिग्रेस बोलते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि कहाँ है भगवान गॉड अल्लाह का रोल? सोचो, अगर एक लंबी ट्रेन के सारे डब्बे चलने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और उसमें कोई इंडिपेंडेंट इंजन ही ना हो, तो क्या वो ट्रेन कभी आगे चलेगी? एक इंच भी नहीं। लोग जो सोचते हैं कि ये लॉज ने यूनिवर्स बनाई है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। लॉज जो है वो यूनिवर्स सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं, पैदा नहीं करते। यानी बस वो बताते हैं कि मैटर कैसे बिहेव करता है, ना कि मैटर को क्रिएट करे या पैदा करे। न्यूटन के लॉज जो है वो आपको ये बता देंगे बिलियर्ड बॉल को जब आप हिट करोगे वो किधर जाएगी, लेकिन वो खुद बिलियर्ड बॉल को हिट नहीं करेंगे। इसीलिए इस डिपेंडेंट चेन को अभी इस वक्त टेके रहने और एग्जिस्ट करने के लिए एक नेसेसरी या वाजिबुल वजूद की जरूरत है। एक ऐसी सुप्रीम रियलिटी जो किसी पर डिपेंड ना करे, जिसका अपना इंडिपेंडेंट वजूद हो और जो इस पूरे सिस्टम को सस्टेन कर रहा हो, उसी इंडिपेंडेंट एंटिटी को हम अल्लाह कहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।